नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 1 अगस्त 2022 और यहाँ पे 2 अगस्त 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। बैंक निफ्टी अपना महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया 38,000 के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों, 38,000 के आसपास। सबसे पहले तो इस बात का मुबारकबाद आप लोग ले लीजिए, काफी इंतजार के बाद। अब आप यहाँ पे देखिए 38,000 ना, 38,000 पर आपको कुछ पॉइंट को समझना है, मार्क करना है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 फिंगर आप देख रहे हैं, ये 6 फिंगर क्या हुआ, ये 38,000 को लाख कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है आपको, 38,000 क्या हो गया, एक बढ़िया रजिस्टेंस हो गया। ये चीज तो आपको पता चल गया, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर आज का हाई कितना है, 37,940 के आसपास में, और ये हाई है, ठीक है, ये क्या है, हाई प्राइस है। और क्लोजिंग प्राइस क्या कर रहा है, 37,900 के आसपास में कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्लोज है, तो 40 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हाई इक्वल टू क्लोज हो चुका है लगभग वो पास में। तो इसका मतलब चांस बनता है कि 38,000 के लेवल को वो ब्रेक कर दे, चांस बनता है। लेकिन 38,000 अभी प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ से गिरावट भी मिल जाए आपको। तो अगर आपको बाइंग करना है बैंक निफ्टी, देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल बता रहा हूँ, तो आप बाइंग करेंगे 38,000 के ऊपर। देखिए 38,000 के ऊपर आपको बाइंग करने की जरूरत पड़ सकती है ना। 38,000 के ऊपर जब आप बाय करेंगे तब आपको यहाँ पे 15-20 मिनट एक रेजिस्टेंस है, ये 15-20 मिनट के तक में अगर ये सस्टेन कर गया, जो रिस्की ट्रेडर है वो तो बहुत तेजी से एंट्री करेंगे, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो 15-20 मिनट अगर आप सस्टेन कर गए तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि 38,000 बढ़िया रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन, मैं आपको साथ में ऑप्शन डेटा भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं ऑप्शन चेन लगा रहा हूँ और ऑप्शन चेन आपके सामने में आ गया। देखिए क्या दिख रहा है ऑप्शन चेन, आप साफ सुथरा देखिए तो ये देखिए 38,000 आप देख रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 27,28,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर उसका आधा है, 10,19,000। इसका मतलब क्या कि 38,000 बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 27 लाख यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, तब ये लेके आपको 38,100 की तरफ जाएगा, जहां पे 4,60,000 के आसपास में है, और पुट राइटर मात्र 93,000 है। तो 38,100 बढ़िया रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15-20 मिनट अगर यहाँ पे रुक गया तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है। तो 38,000 के ऊपर आप बाय करिए, ये 6 बार ट्राई कर चुका है पहले भी। 38,000 के ऊपर अगर बाय निकलता है तो बाय करेंगे। टारगेट 38,100 से लेके फिर आपको टारगेट 38,200, 38,300 और 38,000 बड़े टारगेट अगर चाहिए तो 38,500 तक के टारगेट बनेगा, 38,500। इसके ऊपर फिलहाल नहीं जाएगा, क्योंकि 38,500 बढ़िया रेजिस्टेंस और हो जाता है। मैं फिर से ऑप्शन डेटा आपको दिखा दूं, और आप ऑप्शन डेटा अगर आप देखते हैं तो चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। 38,500 के ऊपर जाना फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए 38,500 पे आप देखिए तो 11,33,000 कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 81,000, कुछ है ही नहीं वहां पे पुट राइटर, है ना। इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 38,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आपको बहुत अच्छी रैली देखने को बनेगी। तो 38,100, 200, 300 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। मैं यहीं तक निकलना कोशिश करूंगा, 500 का इंतजार भी नहीं करूंगा। आप कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं इस एरिया पे। कॉल ऑप्शन आप 38,000 का ही ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे चूंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, पहले भी यहाँ इसके ऊपर जाने में दिक्कत हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से भी गिर जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल मैं आपके डाउ, नस्डैक वगैरह देखता हूँ कि वो क्या चल रहा है। अगर वो पॉजिटिव होगा और सुबह एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव होगा तो हो सकता है ब्रेक कर जाए, लेकिन चांसेस क्या बनेंगे कि एक रिवर्सल यहाँ से बन सकता है। तो अगर ये 37,850 के नीचे गिर जाए, ध्यान से सुनिए, 37,850 के नीचे, 37,850 के नीचे, अभी डाउ वगैरह कुछ 22-23 पॉइंट पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो अगर ये 37,850 के नीचे निकलता है तो एक बार आप सेल ज़रूर करेंगे। टारगेट नीचे के एरिया पे आपको बनेगा 37,800, 37,700, और आज का लो प्राइस
37,400 एक बढ़िया सपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि 37,500 तक ये जाने का कोशिश कर सकता है। तो 37,500 के नीचे नहीं जाएंगे, ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन को बाय करें 37,800 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे के एरिया पे 37,500 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो इसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डेटा में भी वो चीज़ें क्लियर कट निकल के आ रहा है कि 37,500 इज अ बेस्ट सपोर्ट एरिया। आप यहाँ से देखिए 37,500 आज 37,400 के पास से बाउंस कर गया। आप यहाँ पे 21,45,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 10,68,000 के आसपास में, और इसी तरह 37,400 पे, तो 37,400 से 500 ये एक अच्छा बाय जोन बन सकता है। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो ये है बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया तब, अभी देखिए मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे लेके आता हूँ, और अगर अब ये जिस तरह के डेटा दिखा, जिस तरह का चार्ट दिखा रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से सपोर्ट गया, आप यहाँ से भी अगर ट्रेंड लाइन मैच करेंगे तो सिर्फ आज का मैच करना होगा आपको यहाँ से, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट लेके, तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस तरह से ट्रेंड लाइन और फिर वापस से इस तरह से ट्रेंड लाइन, तो वेज बन गया वापस से। यहाँ से अगर ये गैप अप खुल गया ऊपर तो 38,000 को रेजिस्टेंस एरिया ऊपर खुल सकता है, ये 38,300 के पास खुल सकता है या 38,400 के आसपास में खुल सकता है। ये गैप अप खुलने के चांस अगर बनाता है तो आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। हो सकता है ये एक बार स्पाइक लगा के 38,500 तक चला जाए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। 38,300, 400, 500 पर बुक कर लिया, क्योंकि अगर आपने पहले से पोजीशन होल्ड रखा है तो। और यहाँ से फ्रेश सेलिंग करना है। क्या करना है? फ्रेश सेलिंग करना है। नीचे के टारगेट 38,200 से लेके 38,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे सेल करेंगे, और इसके लिए आप पुट ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 38,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, गैप अप नहीं खुला और ये खुल गया है गैप डाउन, मान लीजिए अगर ये गैप डाउन खुलता है नीचे, तो मेरे अभी भी मैंने आपको क्या बोला, 37,400 के नीचे तो ये जाएगा नहीं फिलहाल, तो 37,500 एक अच्छा सपोर्ट एरिया। अगर इसके आसपास खुलता है तो अच्छी बात है, हो सकता है नहीं खुले 37,600 पे खुल सकता है। तो अगर यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे भी आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि नीचे आने पर अगर यहाँ से बाय किया नीचे आ गया तो आप 37,500 से 400 पे क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं, और ऊपर का फिर टारगेट आपके लिए खुलेगा 37,700 से लेके 38,000 के टारगेट के लिए। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर लें। कॉल ऑप्शन आप 37,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा भी हुआ तो अच्छी बात है, और आपको थोड़ा सा डॉ पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि डॉ कैसा मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो हुआ बैंक निफ्टी का। अगर आप निफ्टी के चार्ट को लगाते हो तो निफ्टी ने भी आज से 17,300 के लेवल को क्लेम कर लिया। आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ग्रीन होगा। आप डे हाई पे हम लोग ने क्लोज किया है, लेकिन डे हाई पे जिस तरह से इसने स्ट्रेंथ बनाते हुए गया है और जिस तरह से एक नैरो रेंज में ट्रेड किया, ज्यादा नहीं, बहुत ही स्लोली ऊपर की साइड में गया। आप यहाँ से देखिए साफ एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड में गया इस तरह से ना। अब यहां से यहाँ, अब यहाँ देखिए क्या है कि ऊपर की साइड में ये वाला जो पॉइंट है जो कि आज का हाई है, ये पहला हमारा रेजिस्टेंस है 17,350 के आसपास का। तो अगर आपको बाइंग करने का इरादा हो तो हम 17,375 के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है। 17,375 के ऊपर बाइंग करेंगे। पहला टारगेट आपको 17,400 का मिल जाएगा। क्लियर? दूसरा टारगेट 17,450 और तीसरा टारगेट 17,500 का। 17,500 के ऊपर हम नहीं जा रहे, ये बात भी तय है। 17,500 के ऊपर हम नहीं जा रहे, ठीक है। कॉल ऑप्शन को आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। यहाँ से कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का? तो 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा होने के बाद मान लीजिए ऐसा नहीं होकर ऊपर नहीं गया और कुछ नीचे आया, निगेटिव मार्केट हो गया, तो इस सपोर्ट एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करेगा आप सेल मत करिएगा। तो सेलिंग का जो जोन खुलेगा वो खुलेगा 17,300 के नीचे। क्लियर कट? तो सेल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेल हम करेंगे 17,300 के नीचे, और इसके लिए आपको जो टारगेट बनेगा वो 17,250 का बनेगा, दूसरा 17,200 का बनेगा, और हो सकता है एक बार अपने लोअर जोन की तरफ आने की कोशिश करें तो ये 17,200 और फिर 17,150 तक आ सकता है। आप यहाँ से
पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन आप बाय कर लें। 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। अब देखिए मैं ये कि हम 17,500 के ऊपर नहीं जा रहे और 17,150 के नीचे जाने के चांस भी नहीं बनेंगे। ऑप्शन चेन क्लियर कट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। सबसे पहले हमें 17,500 के स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। 17,500 पे आप देखिए यहाँ क्या है कि लगभग 65 लाख कॉल राइटर बैठा है और यहाँ पे 6 लाख का पुट राइटर, तो ये तो सवाल ही खत्म हो गया कि इसके ऊपर जाना चांस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 43 लाख कॉल राइटर बैठा है 17,400 पे, इसके ऊपर भी जाने में हालत खराब हो रही है, तो 17,400 में भी बहुत ही कष्ट है जाने में। सबसे बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है 17,300। आप देख रहे हैं यहाँ 42,50,000 के आसपास में पुट राइटर और यहाँ 42 लाख कॉल राइटर, यहाँ पे मेक और ब्रेक है। तो 17,300 के नीचे अगर चला आया तो फिर आप नीचे के लेवल 17,150 तक देख सकते हैं, लेकिन 17,150 जाएगा नहीं, ये आप रख सकते हैं शैक्षणिक उद्देश्य के लिए। 17,200 ही इसका एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पे ये 84 लाख पुट राइटर के साथ बैठा हुआ है, तो 17,200 नीचे का लेवल बन सकता है। 17,500 के ऊपर ये जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे हेवी रेजिस्टेंस, वहां पे आप सेलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये गैप अप खुल जाए, है ना, ऐसा हो सकता है कि ये गैप अप खुल जाए यहाँ पे। तो अगर ये गैप अप भी खुलता है तो 17,450 और या 17,500, अगर ये गैप अप खुल गया तो आपको मैंने भी ऑप्शन डेटा दिखाया ना, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस है, तो आपको उस जगह पे गैप अप में सेल करके चलना है। टारगेट नीचे 17,400 से लेके 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, 17,400 का भी ले सकते हैं, 17,450 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं हुआ और गैप अप नहीं हो के अगर ये गैप डाउन हो गया तब तो बहुत बढ़िया, गैप डाउन खुलो नीचे सीधे 150 पे खुल जाओ, तो इससे बढ़िया तो आपको बाइंग एरिया बनेगा ही नहीं। हो सकता है ये 17,200 पे खुल जाए, तो ये दोनों ही एरिया बाय का है, आपको बाय ऑन डीप करके ही चलना है। देखिए एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगा, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगा। आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं 17,150 से 17,200 के आसपास में, टारगेट ऊपर 17,250 से लेके 17,400 या 350 ही ज्यादा पकड़ लीजिए, उससे ऊपर नहीं, वहां तक जा सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का कर सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी आप देखिए पीसीआर वैल्यू भी मैं आपको दिखाता हूं और साथ ही आपको मैं दिखाऊंगा इंडिया विक्स। ठीक है, तो चलिए पीसीआर वैल्यू अभी आपके सामने में आता हुआ दिख रहा है, तब तक हम लोग इंडिया विक्स के चार्ट को लगाते हैं। और इंडिया विक्स के बारे में आज जरूर 16 के नीचे ही आया होगा इंडिया विक्स, तभी मार्केट ऊपर गया है। आप देखिए क्या दिखा रहा है इंडिया विक्स 17। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से इंडिया विक्स है ना, ये 16 के नीचे और आज ऊपर गया। अब यहाँ पे ये साइडवेज हो चुका है इंडिया विक्स। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये अगर ऊपर निकल गया 17,50 के ऊपर, अगर ये निकल गया 17 या 18 के ऊपर निकल गया तो आपको मार्केट में गिरावट बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर ये नीचे 17 रुपये के नीचे निकलता है तो मार्केट में फिर अपसाइड के मूवमेंट भी देखने को बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब पीसीआर वैल्यू की तरफ आते हैं, तो पीसीआर वैल्यू निफ्टी 1.13 ओवरसोल्ड सिनेरियो में जा रहा है, बैंक निफ्टी भी लगभग अब ओवरसोल्ड सिनेरियो में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ऊपरी स्तरों से थोड़ा मुनाफा वसूली भी आपको देखने को मिले। तो ये तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब इसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक्स जिस पर आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं 3 स्टार देता ही हूँ अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे, मैं यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको रिलायंस पे नजर रखना है। देखिए रिलायंस के चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या दिखा रहा है रिलायंस यहाँ पे, कि पहले तो आप डेली के चार्ट इसका रिलायंस को देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे डेली का चार्ट ही देखने की कोशिश करेंगे। तो रिलायंस में साफ सुथरा दिखा रहा है कि रिलायंस अकेला आज मार्केट को लेके जाने की कोशिश करता है और सफल भी हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ी कैंडल का जो हाई 2,592 और आज का हाई 2,587, तो अगर इसके ऊपर निकलता है 2,592 के ऊपर अगर निकलता है रिलायंस, तो एक बार आप बाइंग कर सकते हैं 2600 से लेके 2625 के टारगेट के लिए, याद रखिएगा। लेकिन अगर कल रिलायंस 2560 रुपए के नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इस एरिया के टारगेट के लिए, जिसका प्राइस आएगा 2550 से लेके 2525 तक नीचे भी गिर सकता है इंट्राडे में। तो पहला स्टॉक होगा रिलायंस, जिस पे आप नजर बना के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दूसरा स्टॉक, पहला तो रिलायंस हो गया, दूसरा स्टॉक जो आप लेंगे वो हो जाएगा आपके लिए वोल्टास का शेयर। अब देखिए वोल्टास को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा। तो आप देखिए
पहले कंटिन्यू डाउन आया वोल्टास डेली के चार्ट पे, फिर यहाँ पे एक हॉल्ट लिया, हॉल्ट लेने के बाद डाउन ट्रेंड तो निगेटिव था, हॉल्ट लिया, फिर वापस से नीचे आया। अब यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई यानी कि 1015 इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तो मजबूत नहीं होगा, लेकिन ये डेली के चार्ट पे अभी आपको थोड़ा इसको सस्टेन करके 15 मिनट पे लेके जाना होगा और फिर वहां पे लेवल क्या बनेगा। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल आज साइडवेज माहौल वाला ये स्टॉक नजर आया, इस वजह से ये रडार पे भी आया हुआ। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो ये इसी ट्रेंड लाइन के सहारे जी रहा है और मर रहा है, तो आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पर ही खेल बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन से ट्रेड बनेगा। तो अगर कल वोल्टास 1004 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं, टारगेट ऊपर 1016 तक के बनेंगे। आप स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 985 रुपए का भी लेके चल सकते हैं, ये स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया, यहां तोड़ दिया तो 990 के नीचे आप यहां पे देखिए आप सेल, मान लीजिए पहले ऊपर गया तब स्टॉप लॉस 985 हो जाएगा, आप 990 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये 990 के नीचे आ गया तो फिर सेलिंग बनेगा और तब टारगेट 970 तक के नीचे भी जा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है वोल्टास में। तो ये दो स्टॉक रिलायंस और वोल्टास पे खास ध्यान आपको रखना है दोस्तों इंट्राडे में। तो उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।